ये हालत ना बहुत लोगों की है। इतना इलाज कराया होगा, सोचिए, क्या इन्होंने इलाज नहीं कराया होगा? मगर एक के बाद एक बीमारी बढ़ती है। तो पहली बात तो ये अलग अलग बीमारी नहीं है, ये आप अलग अलग बीमारियां सोच रहे हो। आप सोच रहे हो मेरा एक लिवर है, हार्ट है, मगर ये लिवर हार्ट के बगैर काम नहीं करता, मालूम है आपको? फिर मेरा किडनी है, तो किडनी लिवर के बगैर काम नहीं करता। लंग्स है, लंग्स किडनी के बगैर काम नहीं करेंगे। दिखने में, समझ में आने में ये अलग अलग दिखाई देते हैं, मगर फंक्शनैलिटी देखें तो वो जुड़े हुए हैं किसी ना किसी स्ट्रेंथ और फंक्शन के थ्रू। तो अगर आप किडनी को अलग देखेंगे, लिवर को अलग देखेंगे, हार्ट को अलग देखेंगे, तो हर एक बीमारी को आप अलग अलग बीमारी का नाम दे देंगे। ये एक फसाड है, ये एक मृग तृष्णा है। ये जो पाश्चात्य जगत की वेस्टर्न साइकोलॉजी है, वो जिस जगह को देखेंगे कहने हमने डिस्कवर किया। इंडिया आएंगे, क्या इंडिया को हमने डिस्कवर किया? पहले लोग, उनसे 1000 साल पहले से लोग रह रहे हैं, सिविलाइजेशन है। वो नहीं है, जब वो आएंगे तो कहेंगे हमने डिस्कवर किया। तो अलग अलग चीज को देखते हैं, नाम रख देते हैं, फिर कहो उनको ठीक कर दो जी इनको, तो ठीक तो नहीं करते हम। फिर कहानी तो वही है ना, जो कहानी मैंने आपको सुनाई है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक तो होता नहीं। अब आपको थोड़ी सी आपके शरीर की तरफ से वकालत कर दूं, आपके शरीर में है वो, तो थोड़ी शरीर की तरफ से वकालत मैं कर रहा हूं आपको, एक बॉडी की एक स्टोरी सुना रहा हूं। इसको समझ जाइए, आपका बॉडी ठीक हो जाएगा, इसको इस पे काम करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि बॉडी का दो रिस्पॉन्स होता है, इम्यून रिस्पॉन्स और मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स। फूड डालेंगे तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होगा, खतरा होगा, कोई गलत चीज जाएगी तो इम्यून रिस्पॉन्स होगा। तो आपकी मेडिसिन तो फूड नहीं है, और फूड को भी हमने बदल दिया, तो हर एक चीज आपके बॉडी के लिए खतरा है। तो जब आप उसे खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स की जगह इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है। इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ेगा यानी इसको खतरा बढ़ेगा, तो आपका शरीर जो है मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स यानी थायराइड को के फंक्शन को कम करेगा, हमेशा मेटाबॉलिज्म को कम करेगा। जैसे कि अगर हमला हो जाए एक देश के ऊपर, तो प्रधानमंत्री पीछे जाता है, राष्ट्रपति ऊपर आ जाता है। आपके घर में भी अगर कुछ खतरा आ गया तो किचन बंद हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बंद हो जाता है, कम हो जाता है। खतरे से निपटने के लिए हम सारी तैयारी करते हैं, तो आपके बॉडी में भी वही होता है। तो अगर आप बार बार कुछ ऐसा आपके शरीर में डाल रहे हैं, केवल शरीर में डालने की ही बात नहीं है, एंजाइटी, अगर आपको किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कुछ देख नहीं पा रहे, जैसे आपको प्रोटीन कुछ बता दिया, प्रोटीन खाना चाहिए, अब आपने मान लिया किसी की बात को, आंख बंद करके माना ना, ना तो आपने प्रोटीन देखा है, उस बंदे ने देखा ही नहीं देखा पता नहीं, उसने बायस रिसर्च किया है, वो कुछ भी निष्कर्ष पे आ सकता। तो अनजानी चीज के लिए ना हमेशा हमारी बॉडी में खतरा आ जाता है। लाइफस्टाइल, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। कंपनी में एक बंदा काम कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं ये काम जो कर रहा हूं उससे कितना फायदा हो रहा है, मुझे कितना मिल रहा है, कुछ पता ही नहीं है उसको। जितना बड़ा सोशल कॉम्प्लेक्स हम डेवलप करते जाते हैं, उतने अनजान हो जाते हैं चीजों से, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो खतरा बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, फियर बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो वो भी खतरा है हमारे लिए, केवल फूड ही नहीं, एनवायरमेंट ही खतरा है हमारे लिए। तो दवाइयां ही खतरा नहीं है, हमारी सोच ही खतरा है, हमको जो सिखाया जा रहा है वही खतरा है हमारे लिए। तो आप तो हमेशा एक तरीके से फाइट मोड में आपकी बॉडी आ जाती है, लड़ने के मोड में। लड़ने के मोड में अगर बॉडी रहे तो मेटाबॉलिज्म वगैरह क्या करेगी, वो सब डाउन कर देगी। इसे कहते हैं, इसको गूगल करके देखिए, इसको कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्टिविटी और एड्रिनल फटीग। तो जब आपके शरीर में खतरे से जूझ रहा है पूरी तरीके से हर मोमेंट, उस समय मेटाबॉलिज्म डाउन होगा ही होगा आपके शरीर का। लिवर काम भोजन को इस्तेमाल करने की बजाय खतरे को बाहर निकालने के लिए करेगा।
तो ऐसे में क्या होता है, जब भी आप मेडिसिन डालते हैं अपने शरीर में 500 मिलीग्राम की, तो 498 मिलीग्राम, 498 मिलीग्राम बॉडी निकालता है बाहर। 2 ओवरलोड मिलीग्राम किया जाता है जो आपके बॉडी में जाता है। इसे कहते हैं डोज टाइट्रेशन, यानी ओवरलोड करके आप बॉडी में कुछ घुसा देते हो। अच्छा, उससे भी काम नहीं चलता तो इंजेक्शन डाल देते हो, आईवी इंजेक्शन सीधा ठोक दिया। तो ऐसे तरीके निकाले हैं हमने बॉडी को टॉर्चर करने के। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका बॉडी खतरे से निपटने के लिए जब काम करेगा तो उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च करता है। लिवर आपका वो पैरासिटामोल या फिर दर्द की दवाई निकालने के लिए काम कर रहा है, तो क्या करेगा, पाचन का काम, मेटाबॉलिज्म का काम कम करेगा। तो आपका इंसुलिन जो है ना, जो इंसुलिन है वो लिवर में गिरता है, तो क्या करेगा, आप थक जाएंगे तो क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं अभी थोड़ा हौले हौले इजी इजी काम करते हैं, ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो इंसुलिन को लेता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता, इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो थायरॉक्सिन बनाता नहीं है ठीक से, वो थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये किसने किया, आपके बॉडी ने नहीं किया, ये हमने किया, ये हमने किया। तो क्या हुआ, हमने इम्यून एक्टिविटी बढ़ती है। अब आपके बॉडी को तो जीना है ना, आपको जीना नहीं जीना क्वेश्चन मार्क, आपके बॉडी को जीना है 100% गारंटी। आपको जीना नहीं जीना वो तो क्वेश्चन किया जा सकता, आपके बॉडी पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो वो मेटाबॉलिक रिस्पांस बढ़ाने की कोशिश करेगा, इम्यून रिस्पांस काम कम करने की कोशिश करेगा। फिर आप एक गोली डाल दोगे, फिर आप कुछ खतरा ले लोगे। ये बार बार ऊपर नीचे जो इम्यून सिस्टम आपका जा रहा है, थोड़े टाइम के बाद में योर बॉडी विल गिव अप। इसे कहते हैं आप कंट्रोल से बाहर हो जाएगा आपका इम्यून सिस्टम। इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसको कितने ही नाम से बुला लीजिए आप, ल्यूपस, ये वो, रिमेटाइड, कुछ भी बोल लीजिए, हाशिमोतो, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ कैंसर। ये एक ही प्रॉब्लम से आपको इतनी प्रॉब्लम आई है। किसी की बॉडी झेल जाती है तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, दो एक प्रॉब्लम आती है। किसी की बॉडी बहुत अगर टॉलरेंस है तो नहीं आता प्रॉब्लम, अगर बहुत कम टॉलरेंस है तो मल्टीपल इश्यूज। इलाज क्या है, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए वहां तो इलाज नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो इलाज करते ही नहीं है, हम तो मजे ले रहे हैं बस आपकी बॉडी के साथ, मैनेज कर देंगे जी, लेवल को थोड़ा इधर उधर कर देंगे। देखिए हमारे, हम तो जादू करते हैं बस, इलाज नहीं करते। तो आपके बॉडी को एक चांस दो ना। क्या ये इतना भी प्रॉब्लम हो गया कि आप 6 महीने का चांस दो ना, इसको एम्पावर करो। अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी बॉडी की वजह से आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ को, और किसी की वजह से नहीं, ना डॉक्टर की वजह से, ना किसी और सरकार की वजह से, ना WHO की वजह से। आप इस बॉडी की वजह से लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके स्ट्रेंथ फैक्टर्स बढ़ाइए, इसका टॉलरेंस बढ़ाइए, इसका रिस्पॉन्स को रेगुलेट करें, इसकी स्ट्रेंथ, शक्तियां, जो 6 शक्तियां, 6 बल हैं वो बढ़े। सप्त धातु को आप ठीक कीजिए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुओं का प्रोडक्शन आप सही कीजिए। और कुंभक करने के बाद में आपके हार्मोन लेवल्स ठीक हो जाते हैं आपका। हमने तो बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखा, डिपेंडिंग अपॉन द कमिटमेंट एंड द मोमेंटम ऑफ डिजीज, हर एक प्रॉब्लम रिवर्स होता, हर एक प्रॉब्लम रिवर्स होता। तो 6 महीने, साल भर थोड़ा टाइम दे दीजिए ना शरीर को, थोड़ा मौका दे दीजिए एक बार जीने का, दोबारा से एक अच्छी लाइफ के लिए। धीरे धीरे करके इसके स्ट्रेंथ फैक्टर्स को बढ़ाएं, किसी भी चीज को ही रिवर्स कर देगा, आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी। दवाइयां जितनी जल्दी आपकी दवाइयां छूटेंगी उतने जल्दी ये रिकवरी करेगा। दवाई आपको रिकवर नहीं करने देगी कभी भी, दवाई रोकती है आपके बॉडी को रिकवर करने से। तो समझिए
कुछ भी जाए नेचुरल की तरफ में जाए। अगर सपोर्ट ही लेना है तो जितना हो सके नेचुरल सपोर्ट लें, मगर अंदर से तो आपको काम करना ही पड़ेगा, और कोई चारा तो है नहीं। अंदर से आपके बॉडी को जो उसका स्ट्रेंथ फैक्टर है वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा, ऑर्गन स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, ऑर्गन फंक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ये तो आप कुंभक के थ्रू ही कर पाएंगे।